ठीक है ना। उसके लिए हमें मेहनत करना है, उसके लिए हमें अपने आप में चेंजेस लाने पड़ेंगे। एक स्टूडेंट एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट्स, हमें अपनी सोच को बदलना चाहिए। हमने जब हम चाहते हैं कि एक हम कहते हैं ना कि रिवोल्यूशन होना चाहिए, रिवोल्यूशन होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। वो बदलाव कैसे आएगा? वो बदलाव तब आएगा जब आप अपनी सोच को बदलोगे। ठीक है ना। कहते हैं ना कि वो अतर से कपड़े महकाना कोई बड़ी बात नहीं, मजा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आई। अतर से हम अपने कपड़े को महकाएंगे कि हमसे खुशबू आते हैं, वो बड़ी बात नहीं है। आपके किरदार से खुशबू आनी चाहिए, ना कि आपके कपड़ों से खुशबू आनी चाहिए। ठीक है ना। तो इसीलिए जो डिग्री है, डिग्री इट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, रियल एजुकेशन इज सीन इन योर बिहेवियर। आपका बिहेवियर कैसा है उससे पता चलता है कि आपकी रियल एजुकेशन क्या है। बड़े बड़े डिग्री हासिल करना वो जस्ट एक कागज का टुकड़ा होता है। आपने अपनी इखलाक से ही करना है, आपने अपनी किरदार से ही करना है। तब जाकर आप एक अच्छे इंसान हो। उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा आपको, वो ऐसे नहीं आता है। आपने डिसाइड किया नहीं मैं आज से अपनी इखलाक से ही करूंगा, एक ही दिन में हो जाएगा, नहीं, इसके लिए टाइम लगेगा। अच्छे काम के लिए हमेशा टाइम लगता है। गुड थिंग्स टेक्स टाइम। जो भी आप सही करना चाहते हो ना अपनी सोसाइटी के लिए, उसके लिए टाइम लगेगा। मेरी बात को नोट कीजिए। अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी सोसाइटी के लिए सही करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं अगर यहां पर पढ़ाता हूं, मेरा यह मकसद है कि मेरे से स्टूडेंट्स का फायदा होना चाहिए, बस मैं इसके लिए काम कर रहा हूं यहां पे। चाहे मैं कोचिंग में पढ़ाऊंगा, चाहे मैं स्कूल में पढ़ाऊंगा, चाहे मैं ऑनलाइन पढ़ाऊंगा, जहां पर भी पढ़ाऊंगा, मेन पर्पज है बच्चे का फायदा होना चाहिए। पैसा इट इज नॉट, अगर हम देखेंगे ना कि पैसा कमाना, उसको हम रियल सक्सेस नहीं कहते हैं। एज ए इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको यह बात क्लियर करूंगा कि अगर आप पैसे कमाने को रियल सक्सेस बोलते हो ना तो आप गलत हो। ज्यादा पैसे कमाना उसको रियल सक्सेस नहीं कहते हैं। फिर रियल सक्सेस किसे कहते हैं? आपने लोगों का दिल जीतना है, आपने लोगों का प्यार जीतना है। वो कैसे जीतोगे? उसके लिए आपको आना पड़ेगा, उसके लिए आपको लोगों के लिए काम करना पड़ेगा, आपने अपनी सोसाइटी के लिए काम करना पड़ेगा। उसके लिए आपको तैयार होना चाहिए, आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। मैं यहां पर पढ़ाता हूं, मुझे पता है कोई बैड कमेंट भी करेगा, कोई गलत भी बोलेगा, कुछ भी बोल सकता है, बट हमें क्या करना है? हमें उसके लिए अपनी मेंटेलिटी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक है ना। जब हम अपनी मेंटेलिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे तब जाकर हम इस मिशन को आगे ले पाएंगे, तब जाकर हम स्टूडेंट्स के लिए काम कर पाएंगे, तब जाकर हम सही कर पाएंगे, तब जाकर हम सही और गलत में फर्क कर पाएंगे। इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। हमें यह सोचना है कि मेरे से सोसाइटी को फायदा होना चाहिए, मेरे से मेरे फैमिली को फायदा होना चाहिए, मेरे से मेरे पेरेंट्स खुश होने चाहिए, मेरे से मेरी सोसाइटी खुश होना चाहिए। मैं लोगों के लिए, मैं स्टूडेंट्स के लिए काम करूंगा, उनका साथ मेरा, उनका सपोर्ट होना चाहिए। वो खुश तब होंगे जब मैं उनके लिए काम करूंगा। ठीक है ना। जब मैं उनके लिए काम करूंगा, जब उनका उनका जो दुआएं हैं वो साथ होंगे, तो उसको रियल सक्सेस कहते हैं। पैसे कमाने को हम रियल सक्सेस नहीं बोलते हैं। ठीक है ना। रियल सक्सेस किसे कहते हैं? आपने लोगों के लिए काम करना है, आपने लोगों का दिल जीतना है, तो वही रियल सक्सेस है। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप टीचर हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, आपने नीयत सही होनी चाहिए। मैं कामयाब के अगर आपको कामयाब होना है तो दो चीजें आप याद रख लीजिए। सबसे पहले एक दिल की नीयत सही होनी चाहिए, और दूसरा ईमानदारी से मेहनत। अगर आप में ये दो चीजें हैं ना, अगर आपने दिल दिल की नीयत जो है उसको सही किया, यानी दिल की नीयत सही का क्या मतलब है? मुझे बच्चों को पढ़ाना है, उनका फायदा होना चाहिए, ना कि मैं महीने का इंतजार करूंगा, एक महीने कब होगा मैं उनसे पैसे लूंगा। इस उसको हम कहेंगे कि हमारी दिल की नीयत वहां पे सही नहीं है। कि हम किसके पीछे पड़े हैं? मनी, पैसों के पीछे। हमने किसके पीछे पड़ना है? बच्चे का मुस्तकबिल के पीछे पड़ना है। इस बच्चे का जो फाउंडेशन वीक है उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। आप देख लीजिए 8th 9th 10th के बच्चे जो है उन पे ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि वो फाउंडेशन है। यहाँ पर क्या होता है मैं आपको ये बात क्लियर करूंगा। हम क्या करते हैं, हम 11th 12th पे मेहनत करते हैं। जो 11th के बच्चे हैं उनको सही से पढ़ाते हैं, 12th वालों को सही से पढ़ाते हैं। सबकी बात मैं नहीं करता हूँ, कुछ कोचिंग सेंटर्स वाले ये करते हैं कि वो 11th 12th पे ज्यादा काम करते हैं। उनका एक मिथ कॉन्सेप्ट होता है, उनका ये कॉन्सेप्ट होता है अब नीट में 1 साल बचा है, हम 11th को सही से पढ़ाएंगे, हम 12th को सही से पढ़ाएंगे। आफ्टर दैट जब नीट ये देंगे, उनको 1 साल है, 1 साल के बाद उनको लगता है कि हमारा रिजल्ट सही आएगा। ठीक है ना। आप समझ लीजिए इस बात को। अब जो 8th 9th एंड 10th में बच्चा है, अगर आप उस पर मेहनत करोगे, उसके 5 साल नीट के लिए हैं, 4 साल नीट के लिए हैं, वो आपको रैंक प्रोड्यूस करके देगा कल। फाउंडेशन में जितनी ज्यादा आप फाउंडेशन को मेहनत करोगे, जो 11th 12th बच्चा है उसको 1 साल रहता है नीट के लिए, फिर उसका ज्यादा से ज्यादा माइंड में एक तो उसका प्रेशर ज्यादा होता है, और उसके पास टाइम कम होता है, एंड उसका जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं वो वीक होते हैं। फिर वो क्या कहता है कि कहीं ना कहीं मैं कहीं पे एडजस्ट हो जाऊं, कहीं ना कुछ कहीं मुझे सिलेक्शन मिले, मैं कहीं पे एडजस्ट होना चाहता हूं। इवन कि अगर उसे कुछ पेमेंट भी करना पड़े वो उसके लिए भी रेडी होता है, क्योंकि उसके पास टाइम पीरियड जो है वो कम होता है।
बट 8th क्लास के बच्चा, 9th क्लास के बच्चा, 10th क्लास का जो स्टूडेंट है उसके पास टाइम सही मिलता है। अगर आप उसको सही से गाइड करोगे ना तो वो आपको आने वाले समय में रैंक प्रोड्यूस करके देगा। हमने इन चीजों पे काम नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं कि 11th पे काम करें, 12th को काम करें तो उससे शायद रिजल्ट बेहतर मिलेगा। बट जो फाउंडेशन का क्लासेस है हम उन पे काम नहीं करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें फोकस करना पड़ेगा, हमें अपने आप को सुधारना पड़ेगा, हमें अपनी अपनी माइंड मेंटेलिटी को, अपनी सोच को सुधारना पड़ेगा, हमें अपनी अपनी सोच जो है उसको सही करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारा फ्यूचर, हमारे कश्मीर का फ्यूचर जो है, हमारे बच्चे जो हैं वो कुछ करना चाहते हैं, उनका फ्यूचर सही करना है, उनका वो रास्ता दिखाना है जो उनके लिए सही है, तो उसके लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है ना? उसके लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि इस बच्चे को किस चीज की नीड है। हमें यह नहीं करना है कि जो टीचर को आता है वही पढ़ाएंगे, हमें यह देखना कि बच्चे को जो नहीं आता है वही बच्चे को पढ़ाना है, ना कि जो टीचर को आता है वो पढ़ाएंगे। मुझे जो आता है मैं यहां पर वो नहीं पढ़ाऊंगा, मुझे देखना है कि बच्चे को जो नहीं आता है वही पढ़ाना है। ठीक है ना?